जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। चलिए आज हम आपके लिए जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो अब हम आपके लिए प्रतिदिन जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाले वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर करेंगे और आपके एग्जाम को सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? गुजरात, सूरत, अहमदाबाद? कोई नहीं। भारत का मैनचेस्टर आप सब जानते हैं किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? न्यूटन, पास्कल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली? तो आप सब जानते हैं दुनिया का सबसे विख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन है। इन्होंने ने क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर। अष्ट अध्यायी किसने लिखा? कालिदास, पाणिनि, पतंजलि? कोई नहीं। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। ओके, पाणिनि ने अष्ट अध्याय की रचना की। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, सिल्वर, कॉपर? जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए और इन्होंने पहले बांस का फिलामेंट बनाया, फिर ढेर प्रकार के धागा का फिलामेंट बनाया और अंत में जाके टंगस्टन का जब फिलामेंट बनाए तब जाके सफल हुए वो बल्ब के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? नर्मदा बचाओ, किसान आंदोलन, चिपको आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में जब पेड़ों की कटाई तीव्र गति से की जा रही है तो वहां का महिला, बच्चे, बूढ़े सभी व्यक्ति क्या किए? पेड़ों के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए, चिपक के खड़े हो गए और बोले पहले पेड़ काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा। और इसी का नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा, अर्थात चिपको आंदोलन उसका नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 जून, 1 जून, 5 जून को? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण बल। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर एक पिंड में यह ताकत है कि वो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करते रहता है, एक बल से खींचते रहता है। और उसी बल को क्या न्यूटन जी ने बताया कि वो बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। हर एक पिंड, एक वस्तु या कुछ भी हो, वह किसी ना किसी रूप से आकर्षण बल को रखता है। एक पिंड दूसरे पिंड को खींचते रहता है, जो कि उसका यह गुण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। गैलीलियो, न्यूटन, अरस्तु, आर्यभट्ट। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आज देख रहे हैं सोशल मीडिया पर छाया हुए रहता है क्रिकेटर, भारत का हो या कहीं का हो। चाइना में शब्द वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस, क्रिकेट। तो क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन? कोई नहीं। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड प्रोटॉन के खोज किए और गोल्डस्टीन जो है वो किसका खोज किए? न्यूट्रॉन का खोज। और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए, और इन्होंने रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया। ये परमाणु का 3 मौलिक खंड है। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताए थे कि कोई भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर बाद में ये तीनों वैज्ञानिक ने परमाणु के 3 खंड की खोज की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया? प्रथम परमाणु बिजली घर यानी परमाणु रिएक्टर केंद्र तारापुर, बंबई, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम? तारापुर में क्या किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर बनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? आप सब जानते हैं टीपू सुल्तान जो कि मद्रास का मराठा साम्राज्य के बाद टीपू सुल्तान आए थे। कालीकट, श्रीरंगपट्टनम, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में से कहा वो राजधानी किसको बनाए? तो श्रीरंगपट्टनम उनकी क्या थी? राजधानी थी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी जो है कोसी, गंगा, गंडक। साल में 2 बार भी बाढ़ ला देती है, 2 से अधिक बार भी बाढ़ ला देती है, जो बाढ़ लाके बिहार के इस कोसी नदी जो है तबाही का कारण बनती है, इसीलिए उसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? डिमोस, फोबोस, चंद्रमा? कोई नहीं। तो आप जानते हैं बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, और उसके बाद मंगल आती है जो मंगल का 2 उपग्रह है। तो ये डिमोस और फोबोस मंगल ग्रह का उपग्रह है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? अर्थात डेविस कप किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, कबड्डी। टेनिस में डेविस कप का दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विजयलक्ष्मी, मदर टेरेसा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? आजादी जब मिल गई थी तो, और आजादी से पहले आप जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर पहले भी थी और आजादी के बाद भी थी। तो उस समय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की है। विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? अंग्रेजी की शिक्षा भारत में किसने शुरू की? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड मैकाले के काल में भारत में क्या किया गया? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया गया। कार्नवालिस जो है आपका अस्थायी बंदोबस्त लाए, और लॉर्ड डलहौजी क्या किए थे? हड़प नीति लाए थे, और संधि समझौता की नीति लॉर्ड वेलेजली लाए थे। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी जो नृत्य है किस राज्य का है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो ये नाम से यह स्पष्ट है, ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बेंटिंग, लुईस पास्चर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किए थे? पेनिसिलिन की खोज किए थे। अंतरिक्ष में पहला मानव कौन गया? बोल रहा है अंतरिक्ष में पहला मानव कौन थे जिन्होंने गए थे? राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रांग। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन अंतरिक्ष में पहले पहुंचे थे यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहला मानव कब उतरा? नील आर्मस्ट्रांग गए थे, और वो कब गए थे? 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1970, 25 जुलाई 1969, 25 जुलाई 1970। तो 20 जुलाई 1970 को सबसे पहला व्यक्ति चंद्रमा पर गया था। लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रहती है। लोकसभा का सदस्य बन सकता है 25 वर्ष में, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। 25 वर्ष में वो सदस्य बन सकता है लोकसभा का। प्रधानमंत्री पद को प्राप्त कब कर सकता है? राष्ट्रपति पद को प्राप्त कब कर सकता है? 35 वर्ष की आयु में। और मुख्यमंत्री पद को प्राप्त कोई भी सदस्य कब कर सकता है? 30 वर्ष की आयु में। और सदस्य ग्रहण कब कर सकता है? 25 वर्ष की आयु में।
अगला क्वेश्चन है हड़प नीति किसने लाई थी? तो हड़प नीति कर्नवालिस, डलहौजी, मैकाले, कर्जन। डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति लाया था। 1848 से 1856 इनका काल था लॉर्ड डलहौजी का। दक्षिण की गंगा, आज के इस समान ज्ञान क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? आपको प्रतिदिन अब जीके का समान ज्ञान का क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलता रहेगा ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी हो सके। तो वो क्या है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। गोदावरी दक्षिण की गंगा कहलाती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपकी गंगा है। चलिए आज का ये समान ज्ञान का क्वेश्चन समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।